तो देखिए ये है आपका सबसे पहले हिस्ट्री की चर्चा करते हैं। तो हिस्ट्री आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये हिस्ट्री आपकी पूछी जाएगी, जिसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक पूछा है, जिसमें आपका रिवोल्ट आपका जो होता है 1857 की क्रांति हुई थी और कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, आंदोलन जो हुआ था और गांधी जी जो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना होगा। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री को यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप बेस्ट बुक इसकी तलाश करें कि बेस्ट बुक आपका कौन सा होगा, तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये आपका बेस्ट बुक है, जैसे कि आप एनसीईआरटी में देखते हैं टेक्स्ट बुक में आपका ये देख रहे हैं ना, और पास्ट जो होते हैं आपका, और पास्ट में अगर आप देखे होंगे सुने होंगे तो जिसमें आपका इस तरीके से आपके एनसीईआरटी की बुकें होती हैं। तो इन बुकों में आप ये ले सकते हैं हिस्ट्री के, देख लीजिए आपका 11th तक आपका एनसीईआरटी जो होता है ये आप बुक को बाई कर सकते हैं आपने, ठीक है। तो इस तरीके आप इनको पुस्तकों को खरीद सकते हैं। आपको कहा जाए तो एनसीईआरटी की 6 to 8 आपको 6 to 12 की बुक आपको ले लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुकों से आपको ले लेना है 6 to 12। अगर उसके बाद एक्सपेक्ट्रम आपके मॉडर्न हिस्ट्री देते हैं, उसके बारे में कुछ इसके आपकी पुस्तकें होती हैं, लेकिन उसके आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ओनली एनसीईआरटी। अगर हम ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं तो ज्योग्राफी की बुक आपको कौन सा ज्योग्राफी पढ़ना होता है, जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, जैसे अर्थ और क्लाइमेट से रिलेटेड, या आपको जो रिवर सॉइल एंड एग्रीकल्चर से जो इंडिया की ज्योग्राफी है इससे जुड़ी हुई चीजें आपको, और इसमें जो आपको पुस्तकें हैं तो आपको एनसीईआरटी की पुस्तक मिलती है, ये देख सकते हैं। ये पुस्तक द अर्थ और हैबिटेट जो होता है और कंटेम्परेरी इंडिया का सोशल साइंस में मतलब आपका ज्योग्राफी के बारे में आता है। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी आप ये बुक को बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ओके। ये बुक हो गई आपकी किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। और आपका ये भी आप ले सकते हैं, अगर आपको लेना है सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये बुक आपको इस तरीके से आपको इसमें डिजाइन की गई है, आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आरबी बनेट की जो है ये है और सीमा मेहरा परिहार है। तो इसको फिजिकल ज्योग्राफी आप डायग्राम से जुड़ा हुआ ये पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, इसको आप बाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ग्राफिकल चीजें और आपका पूरा चित्र से दिया गया है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर पॉलिटी में आपको कहाँ से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज मिलेगी, और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड जजेस आपका जुडिशरी जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी होते हैं ये। तो बेस्ट बुक आपकी इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखेंगे इंडियन पॉलिटी आपको मिलता है यहाँ पर। एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक मिलती है आपको, जो कि सिविल सर्विस एंड अदर एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक होती है, इसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकेडमी वगैरह इनकी, तो बढ़िया इस सारी चीजें बुक बनाई गई है। उसके बाद आते हैं आप इकोनॉमिक पे। इकोनॉमिक में आपको क्या पढ़ना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जीडीपी और इन्फ्लेशन, आपका इन्फ्लेशन आपको पढ़ना होता है, बजट बैंकिंग स्कीम जो चलती है उसको पढ़ना होता है। बेस्ट बुक अगर एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक होती है, आप इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स बुक जो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का ये सारी पुस्तकें होती हैं, वो बाई कर लीजिएगा, आपको 6 to 12 मिलती है, वो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको इंडियन इकोनॉमी देखिए तो इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। या फिर आप देखेंगे ये भी इंडियन रमेश सिंह की पुस्तक है, तो रमेश सिंह की पुस्तक ये बहुत अच्छी तरीके से ये पुस्तक इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई पुस्तकें मिलती हैं और खास करके सिविल सर्विस के लिए बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की गई हैं, आप इनको बाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी जो होता है, उसमें बायोडाइवर्सिटी आपका क्लाइमेट चेंज या नेशनल पार्क स्पेसिफिक जो होता है इनको आपको पढ़ना होता है। तो बेस्ट रिसोर्सेज जो होता है शंकर आईएएस का एनवायरमेंट बुक आती है, उसको आपको पढ़ना होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं तो उनकी पुस्तक इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शंकर आईएएस अकेडमी की पुस्तक है, ये देख लेना, ये आपका 9th एडिशन है। इस तरीके से आप इनकी पुस्तक आप ले सकते हैं, एनवायरमेंटल्स की पुस्तक आपको बाई कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक की आपको अगर एनसीईआरटी पुस्तक जिसमें बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको बेसिक पढ़ना पड़ता है, स्पेस और बायोटेक्नोलॉजी आईटी से जुड़ी हुई चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको इसमें साइंस की पढ़नी होती है। एनसीईआरटी आपको पता है कि एनसीईआरटी आपको केमिस्ट्री साइंस की पुस्तकें आपको पढ़ना होता है, टोटल आपको 12 तक की पुस्तकें आप इसमें 10 तक भी पढ़ सकते हैं, 12 तक पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी करंट अफेयर्स जुड़े, करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स सभी आपके होंगे घटनाएं और गवर्नमेंट स्कीम क्या हुई, योजना क्या हुई, इनको पढ़ना होता है। लेकिन इसके लिए क्या स्पेशल आपको बुक होगी, स्पेशल बुक होगी आपकी हिंदू जो आपका रिसोर्स पत्रिका आती है, जो समाचार पत्र मिलता है, इंडियन एक्सप्रेस मिलता है, या मंथली मैगजीन आप कोई भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हिंदू का जो होता है, जो इस तरीके से पेपर देखिए हिंदू का पेपर आता है, आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसको हिंदू का कर सकते हैं, या फिर आप इसको नहीं रीड करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस की आपका ये समाचार पत्र मिलता है, आप इसको बाई करना मतलब कर लीजिएगा, इसको पढ़ सकते हैं, या आपकी जगह से पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्रोत होता है आपका किसके लिए, करंट अफेयर के लिए होता है। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सीसेट का। सीसेट में आपको क्या करना है, सीसेट का आपको कंप्रेशन, लॉजिकल रीजनिंग या एंटाइड आपका जो एनालिटिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, सबको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 10th लेवल का मैथ पढ़ना। और मैथ के लिए बुक्स बेस्ट बुक आपको मानी जाती है वो होता है, अगर आप मैथ की पढ़ते हैं तो आपको पता है आर एस अग्रवाल की पुस्तक आपको लेना पड़ेगा। आर एस अग्रवाल की पुस्तक ले लेना, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसको पुस्तक ले लेना। या फिर आपको एक स्पेशल बुक चाहिए, सीसेट का मैनुअल बुक चाहिए, तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ पर जनरल स्टडी देख सकते हैं पुस्तक को, ये आपको दिख रहा होगा, जीएस पेपर सेकंड के लिए सीसेट के लिए स्पेशल बनाया गया है। सीसेट देख लीजिए, और ये स्पेशल गौतम पुरी के नाम से मतलब मिलती है राइटर। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट इनका भी बनता है, तो इस तरीके से इनकी पुस्तक आप बाई कर सकते हैं।